हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो इससे पहले कि मैं आपको अगस्त मंथ के बारे में बताऊं, एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। आपके लिए यहाँ पे यू हैव मेट योर सोलमेट एंड आपके पार्टनर के लिए दे आर योर ट्विन फ्लेम के कार्ड्स कहते हैं कि एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज अगस्त मंथ में रह सकती हैं। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगस्त मंथ बहुत ग्रेट जाएगा। इनफैक्ट अगस्त मंथ कैसा भी रहे, डीपर लेवल के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर ही आपके सोलमेट हैं और आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। तो आपसे शुरू करते हैं कैप्रिकॉन्स। और आपके लिए देखें तो फिर से देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है यू हैव मेट योर सोलमेट। तो आपको फाइनली अगस्त स्टार्टिंग में या अगस्त मंथ में ऐसा लग सकता है कि आप अपने सोलमेट को मिल लिए हैं और बहुत डीप, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ है। एंड देखिए, यू हैव मेट योर सोलमेट के ऊपर द फूल का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि भाई अब तो ये हमारे सोलमेट हैं, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर हम किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं, हम बिना सोचे समझे कुछ रिस्क लेते हैं, हम थोड़े से केयर फ्री, थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए रह सकती हैं। अगेन, जहाँ पे आप अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ चीज़ें कर रहे हैं, एक इमेच्योर एनर्जीज हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन द फूल के नीचे यू हैव मेट योर सोलमेट का कार्ड कहता है कि आपको ये लग रहा है कि भाई ये आपके सोलमेट हैं, तो आप किसी भी तरीके का रिस्क ले सकते हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि इसके बावजूद कि आपके मन में ये फीलिंग आ रही है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ है, आप चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर नहीं चाह रहे हैं। देखिए, जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। तो फिर से मेंशन कर देती हूँ, 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकते हैं कि ये फीलिंग कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, आप को केयर फ्री कर रही है, इन द प्रोसेस केयरलेस कर रही है, आप अनकैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस फीलिंग के बावजूद भी आप चीज़ों को कैजुअल रख रहे हैं। एंड देखिए, मिड अगस्त के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फियर्स ब्लॉकिंग कनेक्शन के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए आप बहुत करेजियसली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आप कुछ बोल्ड डिसीजंस ले रहे हैं, बोल्ड चॉइसेस ले रहे हैं, लेकिन मन ही मन एक फियर आपके मन में रहता हुआ दिख रहा है, जो कि किसी लेवल पे आपको ब्लॉक कर रहा है, किसी लेवल पे आपको अगेन मैं कहूँगी कि लिमिट कर रहा है। होता है ना कभी कभी कि हम एक्सटर्नली तो बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, बड़े बड़े वादे भी कर देते हैं, लेकिन अंदर से हमें लग रहा होता है पता नहीं हम पूरे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं आगे जाके हम इस चीज़ पे स्टैंड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा होगा, लेकिन इस तरीके के सिनेरियोज, इस तरीके की सिचुएशन रह सकती है जहाँ पे अगेन सरफेस लेवल के लिए बहुत डेयरिंग एनर्जीज हैं, बहुत बोल्ड एनर्जीज हैं, लेकिन मन ही मन एक फियर है जो कि आपको किसी लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, लिमिट कर रहा है। एंड देखिए, हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं, और इसीलिए एक इनडिसाइसिव वाली एनर्जीज रह सकती हैं, इनडिसीजन वाली एनर्जीज रह सकती हैं। तो देखिए, अभी तक हमने देखा
कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, फिर भी आप बहुत केयर फ्री हो रहे हैं। आप डेयरिंग तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, लेकिन आपको फियर लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, बहुत एक कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज हैं, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप सब कुछ करते हुए भी किसी लेवल पे स्टक महसूस कर रहे हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, और आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आप इस सिचुएशन में क्या करें। और अगर पीछे आपके रिलेशनशिप में इश्यूज रहे, मसले रहे, प्रॉब्लम्स रहीं, तो कहीं आप अपने पार्टनर को सेकंड चांस देना चाह रहे हैं। और सबके लिए डिफरेंट रीज़न्स रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है मेन रीज़न ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं। तो भाई एक चांस तो पार्टनर को देना बनता है, एक चांस तो इस रिलेशनशिप को देना बनता है। और इसीलिए आप खुद को स्टक एनर्जीज़ में से बाहर निकालना चाह रहे हैं। एंड एंड अगस्त के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई अब बस हो गई, अब तो डिसीजन लेना है, चॉइस लेनी है, और मैं इस रिलेशनशिप को एक सेकंड चांस देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और आप इसी एनर्जी के साथ अपने आप को स्टक एनर्जी से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए, सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो भी वो कर रहे हैं उससे चीज़ें इस रिलेशनशिप में बेटर होंगी, और किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग का कार्ड कहता है। हो सकता है कोई खबर, कोई मैसेज, कोई ईमेल आपकी तरफ से, या फिर ओवरऑल ही आना है, उसका वो वेट कर रहे हैं। एंड देखिए, मिड अगस्त के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स एंड नेसेसरी सेपरेशन के कार्ड्स कहते हैं किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सब कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी जगह को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी आदत, बिहेवियर को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम है, इशू है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप में मसले हो रहे हैं, उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। और ओवरऑल के लिए देखें कैप्रिकॉन्स, तो कहीं हो सकता है कि आपसे किसी लेवल पे एक डिस्टेंस कर रहे हैं, क्योंकि डीपर लेवल के लिए यहाँ पे नेसेसरी सेपरेशन का कार्ड है। तो आपके साथ ज़्यादा मुझे दिख रहा है कैप्रिकॉन्स कि एक डिस्टेंस कर रहे हैं। और देखिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आपका ब्रेकअप हो रहा है। टेम्परेली ब्रेकअप हो सकता है, या फिर टेम्परेली हो सकता है अगेन वो उतनी बात नहीं कर रहे हैं, वो उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, या वो एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये दूरी मेंटेन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये दूरी नहीं मेंटेन करी तो ये जो इश्यूज़ हैं, मसले हैं, ये रिजॉल्व नहीं होंगे, या फिर जो भी उनके माइंड में है उसको वो नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड देखिए, एंड अगस्त के लिए दे आर योर ट्विन फ्लेम का कार्ड कहता है इस डिस्टेंस की वजह से, जो कि वो खुद ही मेंटेन कर रहे हैं, या फिर और भी कोई रीज़न हो सकता है, उनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही उनके ट्विन फ्लेम हैं, और कहीं देखिए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। एंड एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ों के लिए या फिर ओवरऑल ही रिजिड फिक्सेटेड होते हुए दिख रहे हैं। एक स्टबन एनर्जीज उनकी रह सकती हैं, जहाँ पे वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, वो बहुत सेफ सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि वो देखिए पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, ना तो वो जा रहे हैं ना वो आ रहे हैं। कहीं जब तक 100% कुछ चीज़ों को लेकर वो श्योर ना हो, वो नेक्स्ट स्टेप्स नहीं लेना चाह रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में रहना तो चाह रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगेन, जब तक कि वो 100% श्योर ना हो, जब तक कि एक कंप्लीट सेफ्टी, सिक्योरिटी वो ना महसूस करें। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अगस्त मंथ के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे फोकस ऑन योर सक्सेस, स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस, सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अननोन के कार्ड्स कहते हैं कि कहीं
आप लोग एंड रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर कुछ इश्यूज हैं, मसले हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन एंड रिजल्ट ठीक ठाक है, तो उस इशू मसले को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, हमें लगता है कि भाई देखो एंड रिजल्ट तो अच्छा रहा, और एक और एहसास हो रहा है कि भाई इम्पल्सिव नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्लोली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। क्लियरली यहाँ पे स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस का कार्ड कहता है कि बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली चीज़ों को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, यानी कि इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। और ये आप दोनों की एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एंड अगस्त के लिए ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एंड सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अननोन का कार्ड कहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, समझौता करने के लिए कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं पता हैं किस चीज़ों को लेकर आप या आपके पार्टनर अगर सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं तो उसको भी कहीं अगेन मैं कहूँगी नेग्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी एक हेल्पलेस, होपलेस वाली एनर्जीज कुछ टाइम से या अगस्त स्टार्टिंग में हैं, उनसे बाहर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक निकलना चाह रहे हैं, निकल रहे हैं। किसी चीज़ को बहुत टाइटली अगर पकड़ कर बैठे हुए थे तो थोड़ा सा उसके लिए अपनी ग्रिप को छोड़ते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ अगेन कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था तो उसको लेट गो कर रहे हैं। ये सब कैप्रिकॉन्स और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही अगर बहुत टाइटली आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने पकड़ा हुआ था, जहाँ पे बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे थे, तो कहीं इस चीज़ को कम करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा लेट गो करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी बात को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, किसी आदत को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था, किसी बिहेवियर, एटीट्यूड को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है बहुत स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और देखिए स्ट्रेंथ के नीचे सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अननोन का कार्ड कहता है बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जानना चाहते हैं लेकिन नहीं अगर जान पा रहे हैं तो उसके साथ भी एक समझौता करते हुए दिख रहे हैं। मन ही मन एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा रह सकता है किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही, लेकिन कहीं इसके बावजूद बहुत सब्र के साथ, बहुत पेशेंटली, बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं फिर से मैं कहूँगी कि स्ट्रांगली चीज़ों को डील कर रहे हैं, बोल्डली, करेजसली चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।